तो इस समय हम मौजूद हैं झाबुआ के अंबेडकर गार्डन में और आज 10 मई है, कल चुनाव प्रचार समाप्त होना है और उसके पहले क्या माहौल है, पूरी ताकत कांग्रेस और बीजेपी ने झोंक दी है। तो यहाँ हम कांग्रेस की ओर से मौजूद हैं साबिर फिटवेल प्रदेश प्रवक्ता, हर्ष जैन साहब हैं IT सेल के, और बीजेपी से हैं दौलत भावसार और अजय पुरवाल जी हैं। तो हम चर्चा करके जानेंगे कि आखिर क्या एजेंडे हैं इस चुनाव के और क्या मुद्दे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम विपक्ष से। साबिर फिटवेल मेरे साथ मौजूद हैं। साबिर भाई, चुनाव कैसा चल रहा है आप बताइए रतलाम झाबुआ लोकसभा। रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्वक कांग्रेस के लिए कैसा चल रहा है? कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा चल रहा है और जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र को सराह रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जो 5 न्याय गारंटी योजना जो दी है, 6 महीने में 30 लाख नौकरी युवाओं को, आज युवा कांग्रेस की ओर आकर्षित है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और दूसरा, महिला के खाते में प्रतिवर्ष 8,500 रुपये, 1 लाख रुपए साल के उनके खाते में आएंगे। श्रमिकों को 400 रुपये का उनको वेतनमान निर्धारित किया है। 25 लाख रुपए का उनका स्वास्थ्य बीमा और कई योजनाएं ऐसी, 25 लाख का उनका स्वास्थ्य बीमा है। ऐसी बहुत सी योजना घोषणा पत्र में है। मैं फिर आऊँगा आपके पास। घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, 5 गारंटी है उनकी। घोषणा पत्र पर आपकी राय क्या है और बीजेपी के हिसाब से चुनाव कैसा चल रहा है? देखो, भाजपा पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। विकास के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर, अधोसंरचना के जो काम किए गए हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में, उस आधार पर, और ये घोषणा पत्र की बात हमारे बंधु कर रहे हैं कांग्रेस के। इनका घोषणा पत्र 1947 की याद दिलाता है। मुस्लिम लीग का जो घोषणा थी और मुस्लिम लीग की जो घोषणा थी, उसमें सम्मिलित किया गया है। काम कर, आप पास में आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है? आप भी पास में आ जाइए, ठीक है? तो एक तरह से बहस हो जाएगी। आप अपनी बात पूरी करिए। मुस्लिम लीग जैसा क्यों लग रहा है आपको? तुष्टीकरण के आधार पर हिंदुस्तान का, देखो, या तो मेरे को बोल लें तो या इसको आप जवाब देना ना इनका। पूरा घोषणा पत्र तुष्टीकरण के आधार पे, हिंदुस्तान का बंटवारा 2 नेशंस के आधार पे हुआ था। और किस लिए हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अभी वर्तमान की बात ठीक है, सुन लो। फिर मैं आऊँगा, आप बोले। डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे डिस्टर्ब करोगे। मैं आपको नहीं कर रहा था ना, आप चुप रहो ना भाई। आप सुनने के आदी नहीं हो ना, इसलिए तुम सत्ता से बाहर हो। सत्ता में आ रहे हैं प्रचंड बहुमत से। मैं नहीं जिता पाए, तभी भानुजी। अरे आता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तुष्टीकरण के आधार पर 2 नेशन थ्योरी पर इनने घोषणा पत्र बनाया है। वापस हिंदुस्तान का एक और बंटवारा ये चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिनने भारत तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? तोड़ा तुमने। जवाब राहुल गांधी जी के बारे में बता रहे कि जो भारत जो तोड़ा है वो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने जो तोड़ की राजनीति की थी, जो टूट फूट जो देश में कर रहे थे, उनको जोड़ने के लिए आपस में सर्वधर्म समभाव, ये इसके लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा, ये हो गया, यात्रा का हो गया। घोषणा पत्र ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र को आप उठाइए, 63 पेज का है और 75 पेज का बीजेपी का है। उसमें 53 जगह मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। और हमारा घोषणा पत्र में अगर मुसलमान शब्द भी कभी हो, मुस्लिम शब्द, तो आप बता दीजिएगा। ये तो जनता को भ्रमित करने की इनकी आदतें हैं, कैसे भ्रमित करना है, कैसे वोट करना। पर अब जनता समझ गई है। अब जनता बिल्कुल इनके बहकाव में नहीं आएगी। क्यों भ्रमित कर रहे हैं? ये कह रहे हैं ये 55 साल से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर मनमोहन सिंह तक इन्होंने देश को गुमराह किया। उसमें राजीव गांधी भी आ गए, इंदिरा जी भी आ गई। क्या बोलते रहे आदिवासी मतदाताओं को? मैं झाबुआ जिले के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। गरीबी हटाएंगे, मजदूरों की गरीबी हटाएंगे, आदिवासियों की गरीबी हटाएंगे, किसानों की गरीबी हटाएंगे, नौजवानों की। आज तक गरीबी हटी? किसकी हटी? कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की हटी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की इनकी हटी, इनके नेताओं के। तो इनके घोषणा पत्र में हम नहीं बोल रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। राजीव गांधी जी ने बोला जब वो प्रधानमंत्री थे कि मैं झाबुआ जिले में विकास के लिए 1 रुपया पहुँचाता हूँ तो वहाँ 15 पैसे पहुँचते हैं। मतलब 85 पैसे का गबोला
कांग्रेस के नेता लोग करते हैं, इनके आदत में, इनके आचरण में, इनके व्यवहार में। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते ये जिसकी बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, झाबुआ विधानसभा के राणापुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन गया और सारा ऑनलाइन भी सब काम हो गया, सारा भ्रष्टाचार में पैसा खा गए। वो खबर दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आई थी। 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री करते जब बनने की बात बने थे तब 2013-14 में। उसके बाद आज तक 2 करोड़ ना रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए, ना भ्रष्टाचार कम कर पाए। अडानी और अंबानी की बात राहुल गांधी करते थे, उन्होंने देखा कि मीडिया उसको देख रहा है तो ये अडानी अंबानी पर आ गए। मोदी जी एक मिनट, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव यहाँ पर जो 2 प्रत्याशी कांतिलाल जी भूरिया और अनीता नागर सिंह जी चौहान, इनके ऊपर पूरी जनता देख रही है। यहाँ की जनता शांतिपूर्वक को रहना चाहती है। आज डॉक्टर विक्रांत जी भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सभी मीडिया वालों को बुलाया और उसमें उन्होंने बताया कि नागर सिंह जी चौहान पर कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और सारे प्रकरणों की लिस्ट मीडिया वालों को सौंपी है। जितनी हत्याएं हुई है या जो भी हुआ है सब सौंपा है। एक चीज़, कांतिलाल जी भूरिया की छवि इतनी अच्छी है कि शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता, हर जाति धर्म का व्यक्ति उनको पसंद करता है। उनकी तरफ से उनके नाम पर किसी ने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी भी नेता ने परेशान नहीं किया है। और आप देखिए कि अलीराजपुर में कम मतों के अंतर से जीतने वाले ये क्या पूरी लोकसभा में अपना परचम लहराएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, अनीता चौहान जी ने हर बैनर में, हर पोस्टर में अनीता नागर सिंह चौहान लिखा है। क्या वो अपने मंत्री पति के नाम से जीतना चाहती हैं? ये सबसे जवाब बड़ा। अजय भाई, जवाब। मैं पहले कांग्रेस के साथियों को बता दूं कि हमारे यहाँ पति का नाम लिखा ही जाता है, पत्नी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आपके यहाँ ये तोड़ने की बात होती होगी। आपके नेता तो अभी कह रहे हैं कि 2-2 पत्नियाँ लाओ और 2 लाख ले जाओ, 1 पे 1, 2 पे 2, है ना। हाँ, तो ये क्या करना चाहते हैं आप? समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मतलब 2 पत्नी लाएं, 1 पत्नी से आदमी खुश नहीं रहेगा, उसके परिवार को तोड़ने की बात करते हैं आप लोग। आपने पहले देश तोड़ा, अब आपके घोषणा पत्र से ही लग रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी नीति क्या है। पहली बात तो आपके पास में किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। आपने इस देश को दिया क्या? आपके नेता जिन कांतिलाल भूरिया की बात करते हैं, वो किसानों के नाम पे अपने व्यापारी मित्रों को विदेश ले जाते हैं। ये आपके किए हुए काम है। बड़ी सारी हवेली बनाते हैं मोड इंडिया के अंदर, वो आपको नहीं दिखता है कभी। आरोप लगाना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास के काम किए, आप देखेंगे 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार थी, तो आप देखेंगे कि आज सड़क है, पीने के लिए साफ पानी है, घरों में बिजली की व्यवस्था है, सबके पक्के मकान बन गए हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी है। इस प्रकार की सारी योजनाएं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही है। आपकी 15 महीने की सरकार रही तो आपने क्या किया? अरे गरीबों का कफन छीनने का काम किया है आपने। 5,000 रुपये जो किसी की मृत्यु हो जाती थी पंचायत से मिलते थे, वो योजनाएं बंद कर दी। संबल के नाम से हमारी योजना चलती थी। सारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का आपने काम किया है। आप लोगों ने झूठ बोला है, इस देश को हमेशा झूठ बोल के भ्रमित करके आपने वोट मांगा। जनता अब आपको जान चुकी है, नकार चुकी है। इस देश की जनता ने आपको पहले भी नकारा है, अभी भी नकारेगी आपको। और हमारी जो प्रत्याशी है 3 लाख से अधिक वोटों से यहाँ से जीत के दिल्ली जाएगी। चलिए साबिर भाई, जवाब दीजिए इसका। अब ये कह रहे हैं कि विकास किया 15-20 साल में, क्या विकास किया? अब मैं आपको बताऊं, ये अभी मतदान अगर स्कूल है कांग्रेस ने, अरे मेरे सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। स्कूल अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती है तो क्या शौचालय में करवाते मतदान? ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने 20 साल में क्या किया? कोई अस्पताल, अरे कुछ नहीं किया, सामने दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक 1 किलोमीटर पे स्कूल बनाने का कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा आदिवासियों को लिया। एक आदिवासियों की बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को के लिए कुछ नहीं किया। आज IAS आदिवासी है, IPS आदिवासी है, SDM है, कलेक्टर है, तहसीलदार है। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जो उन्होंने जो हॉस्टल बनाए कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ आदिवासी पढ़ा है, आज वो शिक्षित हुआ है, आज वो सर्विस करा, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने क्या किया आदिवासियों के लिए? ये कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इनको पता नहीं है, झाबुआ जिले को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेघनगर, बाबरा, भारतीय जनता पार्टी। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, आप जरा साइलेंट रहो। सारे मेघनगर, थानला, पेटला सब दूर कॉलेज खोल दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, मॉडल कॉलेज खोला है। ये सब उच्च शिक्षा। मेरा एक सवाल है, मैं आता हूँ लेकिन दोनों ही पार्टी से दोनों ही पार्टी से सवाल है मेरा। आपने स्कूल खोल दिया, आप कह रहे हैं कॉलेज खोल दिए, दोनों ही पार्टियां मेडिकल कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे क्यों नहीं ला पाई? भूरिया जी तो कृषि मंत्री भी थे।
भूरिया जी कृषि मंत्री थे, उस टाइम ये इसका प्रस्ताव लाए थे। उस टाइम फिर क्या है, सरकार वो नहीं आई पाई। पर बाकी 20 साल से ये सत्ता में है, इन्होंने क्या किया? वो 10 साल केंद्र में सत्ता में है, इन्होंने क्या किया? क्या किया? सुनो बात, हमने क्या किया, पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण करा, मुख्यमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया। अधोसंरचना के जो काम थे वो हमारे यहाँ के आदिवासी बालिकाओं के लिए आवासीय। दौलत जी, हाँ नहीं, मेरा सवाल है मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं आ पाए? तो हमने ये सब काम किया, क्रमशः हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उन्होंने भी बोला है कि आने वाले समय में यहाँ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उस तारतम्य में थोड़ा देर हो रही है, पर काम 110% होगा। पर इन्होंने क्या करा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, इनको विकास नहीं दिख रहा। रोजगारी दूर हो गई, यहाँ की बेरोजगार जो नवयुवक थे वो सब काम धंधे लग गए। आत्मनिर्भर भारत नौकरी ढूंढ रहे हैं, फापे मार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं पलायन बंद हो गया? मेरा ये कहने का है कि आप सड़कें बन गई, पानी मिल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना मिल गई, नल मिल गया, पानी मिल गया, 24 घंटे बिजली मिल गई। आज आप देखिए झाबुआ जिले के आदिवासी मतदाताओं का आर्थिक ग्रोथ बढ़ चुका है, परचेसिंग पावर बढ़ चुका है। और उनका परचेसिंग पावर इतना हाई हो गया है कि ट्रांसपोर्टिंग वो कर रहे हैं, बसें वो चला रहे हैं, टैक्सी जैसे भी वो चला रहे हैं, ट्रैक्टर, हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी, हर घर में आपको जीप मिल जाएगी, हर घर में आपको बसें मिल जाएगी। ये ग्रोथ बढ़ा है, ये बीजेपी 20 साल में बढ़ा है। मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, केवल मैं 3 लाइन में 3 जवाब दूंगा। शिक्षा की इन्होंने बात की, मंत्री नागर सिंह जी का जो गांव है डोबलिया जीरी, उसका रिजल्ट रहा है 12%, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा है कि 3 लाख के वोट के अंतर से जीतेंगे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से पूछना चाहूँगा, जिससे बीजेपी की आंखें खुल जाएगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की आंखें खुल जाएगी। जितने प्रत्याशी जो जीते हैं और जो कम अंतर से हारे हैं या जो हार गए हैं, वो सभी प्रत्याशी पूरी 8 लोकसभा के अपने अपने क्षेत्र में कितनी ईमानदारी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री पता कर ले तो उनकी आंखें खुल जाएगी। 3 लाख से जीतने की बात करते हैं, ये 1.5 लाख से हारेंगे। चलिए, ये मैं फिर आता हूँ आपके भूपेश भाई के पास आऊँगा। मैं आता हूँ। आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। आज तो बहुत खुश हैं आप? आज तो हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा दिन है। पटाखे भी फोड़ दिए आप? पटाखे भी फोड़े, मिठाई भी खिलाई हमने लोगों को, क्योंकि आज हमारे आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी है, उनकी अंतरिम जमानत हो गई है। वो एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, आप लोग कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो गाँव के कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता है, वो घर घर फले में जाके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और हम जीतेंगे रतलाम लोकसभा। लेकिन कांग्रेस ने ही तो शराब घोटाला सबसे पहले उजागर किया था, जिसके कारण जेल में आज। देखो, शराब घोटाला 2022 में उजागर हुआ। नहीं, कांग्रेस की वीडियो क्लिप हैं, तमाम मौजूद हैं, उनके प्रवक्ताओं ने मामला उठाया था। 2022 में शराब घोटाला उजागर हुआ और 2024 में हमारे केजरीवाल जी को बंद किया। तो ये सब प्री प्लानिंग भाजपा की है, ना कि कांग्रेस की। भाजपा को मालूम था यदि अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहेंगे, जो हिंदी पट्टी के राज्य है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करते तो भाजपा 400 से 150 पे सिमट जाते। इन्होंने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को प्रसार से रोकने के लिए फर्जी शराब घोटाले में बंद कराया। चलिए, जवाब लेते हैं। भूपेश भाई बताओ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आ गई है, कितना नुकसान करेगी आपका? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। ये तो चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, दोनों आपस में मिल गए हैं। और केजरीवाल की जमानत भी 1 तारीख तक के लिए है। वो तो प्रचार तो कर लेंगे ना वो? नहीं, उसके बाद उनको वापस रिटर्न जेल में जाना पड़ेगा। रिटर्न जेल में जाना पड़ेगा। 1 तारीख के कंडीशनल उनको छोड़ा है। नहीं आने का तो उसको अंदर जाना ही है। और आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे उनकी बात का? मैं ये कहना चाहता हूँ,
कांग्रेस बोलती है, अरे ये इनके नेताओं को तो पहले संभाल ले, भगदड़ मची हुई है। जैसे समुद्र के अंदर तूफान आता है और जहाज से चूहे किस तरीके से कूद कूद के भागते हैं, ऐसे इनके नेता भाग रहे हैं। भगदड़ क्यों है? भगदड़ बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी का, भगदड़ क्यों है? भगदड़ हमारे भाजपा को कांग्रेस युक्त भाजपा करवा रहे हैं, हो रहे हैं। और इनको इससे ये फायदा हो रहा है, कांग्रेस को ये मुकालते में है बीजेपी कि भाई कांग्रेस के लोग इधर आ रहे हैं। अरे भाजपा का कार्यकर्ता नाराज होकर घर बैठ जाकर करवा लो कांग्रेस से काम, ये तो हम लोग कांग्रेस को फायदा। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये इस देश में 2 मुख्यमंत्री जो प्रदेश के जिन मताधिकार का उपयोग किया था प्रदेश की जनता ने, उन दोनों को डाला जेल में। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये वैक्सीन घोटाले, ये घोटाले देश की जनता ने देख लिए। आप देखना 4 तारीख जून को सुपड़ा साफ है। ये फिटवेल जी जानते नहीं है कि मनमोहन की सरकार में सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल के इशारे पर, प्रियंका के इशारे पर ए से लगाकर जो वर्णमाला अंग्रेजी के जेड तक पूरे वर्णमाला के एक शब्द पर एक घोटाला हुआ है। और जहाँ तक इतनी ये दम भरते हैं, इनके नेशनल हेराल्ड में राहुल जी जमानत पे है, सोनिया जी जमानत पे, किस मुँह से एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जरा ये तो बताए। 55 साल 55 साल तक जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब माल वो इटलियन महारानी सब माल इटली ले जा रही है। थोड़ा सा लोकल मुद्दे पे आते हैं, राष्ट्रीय छोड़ते हैं। कांतिलाल भूरिया वर्सेस अनीता नागर सिंह चौहान, कौन भारी है चेहरे के हिसाब से? अनीता नागर सिंह भारी है और विक्रांत भूरिया आए दिन आरोप लगाते हैं कि नागर सिंह डाकू है। तो मेरे को ऐसा लगा गब्बर सिंह के घोड़े कहाँ हैं, कहाँ बंदूक वाले हैं, किस प्रकार के डाकू है वहाँ पे। आज तो एक लिस्ट जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिस्ट जारी की। देखो मैं खुद कांग्रेस में रहा हूँ, कांतिलाल भूरिया को नस नस से वाकिफ हूँ। उन्होंने यहाँ के वरिष्ठ नेता बहुवा जी जैसे को जेवियर जा उसको मार, ऐसे वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति जो उनको पिटवाए। अगर कांतिलाल भूरिया जो युवाओं को गलत दिशा में जाके भेज देता है और उनका रिकॉर्ड खराब कर देता है, फिर उनको जिला बदर की कार्रवाई करते हैं। सुरेन डेनियल अभी एक स्टूडेंट अच्छा लीडर था, वो शांत हो गया, उसको भी जिला बदर करवाया, उसको सर पे जूते रख के जुलूस निकलवाया। और एक और भूरिया जी करके थे, उनका भी था, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी दोनों स्वर्गीय हो गए। कांतिलाल भूरिया एक तरफ एसपी को बोलते एसपी साहब ये हमारा आदमी आ रहा है, इसको छोड़ देना, और दूसरी तरफ बोलते एसपी साहब जैसे वो निकलता आदमी बाहर, इसको साले को जूते देना, इसको छोड़ूंगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे दोगला आदमी है, ऐसे दोगला आदमी, चाहे टिकट का मामला हो, नगर पालिका के टिकट का मामला हो, ये वरदान हॉस्पिटल का नाथू ठेकेदार की वो जगह पे बना हुआ है तो टिकट, और वो वहाँ पे जो मंडी पे जो शेड बना हुआ है, अभी आजकल हीरो होंडा वो रूप सिंह डामोर को टिकट के बदले में वो ज़मीन के बदले में टिकट दिया। ऐसा कई ये बिग मतलब हर चीज़ में ऐसा। इस चीज़ का प्रूफ है क्या? है ना, प्रूफ है। जवाब लेते हैं, जवाब। मैं इस डिबेट को व्यक्तिगत नहीं ले जाना चाहता था, फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। आपने जिस तरह से व्यक्तिगत जो बातें कही, आप आदरणीय सांसद गुमान सिंह जी डामोर के साथ 24 घंटे घूमते थे, ठीक है, इतने करीबी थे कि उनकी गाड़ी में बीच सीट पे बैठते थे, उन्होंने इनको टिकट नहीं लेने दी, ठीक है, ये बाज़ार में सब जानते हैं। पार्स इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ भी आए, हर जगह काम करते हैं बीजेपी के लिए। आपको हाँ नहीं, मैं मानता हूँ ना, क्या हो गया, हर पार्टी में होते हैं, पर ये पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। तो गुमान सिंह जी डामोर को गुमान सिंह जी डामोर अगर अच्छे थे, काम किया, तो पार्टी ने टिकट क्यों बदल दिया? और आप जो साथ में घूमते थे, 2 लोग और घूमते थे, आपको पार्षद का टिकट तक नहीं लेने दिया। ये जो आरोप लगाए हैं इन्होंने, उम्मीदवार का जब सवाल था, उस पर आपका क्या जवाब? उम्मीदवार का मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अनीता नागर सिंह चौहान है और कांतिलाल जी भूरिया है, तो मैं आप बता रहा हूँ कि कांतिलाल जी भूरिया विगत 50 वर्षों से इनको अनुभव है और उन पर कोई भी एक भ्रष्टाचार का दाग आज तक लगा नहीं है और कुछ ऐसा गलत काम उन्होंने किया नहीं है। तो उपयुक्त उम्मीदवार मेरी नज़र में कांतिलाल जी भूरिया ही है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हो। ये आरोप में क्या है, राजनीति में ये तो सब चलता है। आज देखो, आज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो उसमें भी क्या है, सब एक दूसरों को आज क्या है आपके
आपके भाजपा में कितने कार्यकर्ता संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट बिना है? किसी आधार के कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगाएगा, बिना किसी आधार के कोई कुछ भी बोलेगा तो वो आप बोलिए ना। आरोप की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी ने अभी मंच से बोला था कि थैले भर के और टेम्पू में अडानी अंबानी को पैसा दिया है, ठीक है, तो वो भी आरोप है, उन्होंने सिद्ध किया। हाँ, सिद्ध हुए क्या वो आरोप? सिर्फ आरोप कोई भी पार्टी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लगा सकती है सर, लेकिन अगर सिद्ध हुए आरोप तो वो आरोप है। एक मिनट अगला विषय बहुत है। फिर आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को समर्थन दे रही? क्या इंडिया अलायंस का हिस्सा है इसलिए, या लोकल के कुछ मुद्दों पे आप लोग इनके साथ में हो? देखो, पहली बात तो हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है इसलिए भी गठबंधन में सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में तो आप लड़ रहे हो एक दूसरे से। देखो, वहाँ क्या वो लोकल का मामला है, वहाँ का जो लोकल की कमेटी है उनमें ज़मीन है। और हम यहाँ मेन मुद्दे जो है, मुख्य मुद्दे अपने झाबुआ ज़िले में है। एक तो यहाँ पानी की बहुत कमी है, शिक्षा का बहुत अभाव है, स्वास्थ्य का भी बहुत अभाव है। आज हमारे जो गांव के लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, एक्सरे करते हैं, तो आज फिल्म नहीं है आपके पास, एक्सरे की फिल्म नहीं है, मोबाइल से फ़ोटो खींच के देते हैं। और सोनोग्राफी की मशीन एक महीने में 15 दिन चालू रहती है और 15 दिन बंद रहती है। और शिक्षा की बात करें हम तो सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलें खुल गई। किसने खोली है? क्यों खोलना पड़ा भाई? सरकारी स्कूल में या तो शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही, या तो मास्टर नहीं है, इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल खोलना पड़ रही। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ाएगा? सारे जो काम है सारे विभाग टेंडर पे चले गए हैं। कितनी वैकेंसियां निकल रही है आप बता दीजिए। अरे मैं बोलता हूँ कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, हमारे आदिवासी दलित हैं, इन लोगों के क्या, एक मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय तो अपनी शिक्षा कहीं भी हासिल कर लेगा, बाहर भी जाके कर लेगा, पर गरीबों के लिए जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? और जो ये बात कर रहे हैं ना, और ये जो बात कर रहे हैं ना, और एक बात में एक मुख्य बात, खोदरे का पानी पी रहे हैं। आप जो पानी की टंकियां बना रहे हो, टंकी बना दी पर पानी है नहीं उसमें, और बिल वसूल रहे आप। तो काय का बिल? एक बात जो आपने कही कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, यही तो साम दंड और भेद के कारण जो बीजेपी डरा रही है, इसी संविधान की रक्षा तो करनी है हमको। बताइए आपका क्या जवाब है? इससे ले लो हमारे बच्चे। अब ये बोल रहे हैं कि पानी के लिए आज से 10 साल पहले की कंडीशन है कि हर नगर क्षेत्र पे दंगे होते थे, मर्डर की न्यूज़ें सुनने मिलती थी पानी के लिए। और आज कम से कम ये इतना स्वीकार कर रहे हैं कि टंकी अधोसंरचना तैयार होकर खड़ी है, आज नहीं तो कल पानी मिलना ही है उसके लिए। पढ़ाई के लेके ये हर बार बोलते हैं कांग्रेस के लोग। मेरा जन्म झाबुआ में हुआ, मैंने आज तक एक भी पानी के लिए मर्डर होते हुए नहीं देखा। ये लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई स्कूल के लिए बात करते हैं। पहले वाले समय में स्कूलों के पेड़ के नीचे मास्टर पढ़ाते थे, स्कूलों में छुट्टियां कर देते थे। कांग्रेस की सरकार में नौकरी लगे, सरकारी स्कूल में पढ़ के। कांग्रेस की सरकार में प्राइवेट में पढ़े तो भी नहीं लग रही है नौकरी। कांग्रेस की सरकार में जो नगर पालिका से जो पानी का बिल है वो 180 रुपए 12 महीने का आता था, आज 200 रुपए 1 महीने का और 2400 रुपए पूरे साल का बिल आता है नल का। कितने लोग भर पाते हैं देखिए। कांग्रेस की शासन ने करा है झाबुआ नगर पालिका में। ये जो बोल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप देखो इनके कितना अंतर्द्वंद इनमें चल रहा है। फिर 12 जी बोल रहे थे कि हमारे शासन में शिक्षा का क्षेत्र इतना ऊंचा था कि एसपी बने, कलेक्टर बने, बड़े बड़े बाबू बने, अधिकारी बने, और वो कह रहे हैं कि शिक्षा थी नहीं। देखो अंतर देख लो आप यही। और हम कह रहे हैं कि हमारे 20 साल में जो शिक्षा का स्तर हमने ऊंचा किया है जिले में, उनसे ये घबरा गए। इनके ज़माने में कॉलेज के हॉस्टलों में अधोसंरचना की और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भोजन व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने आज अपडेट करा है उनको, सब प्रकार से अपडेट किया है। दूसरा, हमने आज सारे जो कन्याओं को बढ़ावा देने के लिए 350 बच्चियां आवासीय कन्या परिसरों में रह रही है। वहीं पढ़ेगी, वहीं लिखेगी, वहीं शिक्षा लेगी, वहीं रहेगी, वहीं भोजन करेगी। टीचर भी वहाँ, शिक्षा भी वहाँ, और वहीं पढ़ के फिर वो बड़ी बन के निकलेगी। ये शिक्षा नहीं दे रहा है। ये एक मिनट, पेयजल की बात हो गई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो गई। एक सवाल ये है कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर दिन दर्जनों बसें यहाँ से टूरिस्ट बताकर मजदूरों को ले जा रही है।
क्या ये कलेक्टिव फेल्यूर नहीं है कांग्रेस का, बीजेपी का, सभी पार्टियों का? एक तो हमारा, मैं आदिवासी समाज का मैं खुद हूँ, हमारे समाज में जैसे शादी वगैरह होती है तो 300 से 250 से 300 बोलेरो डीजे दिखावा होता है। ज़मीन वही है, ज़मीन का टुकड़ा वही है, बाकी उसके खाने वाले उस पर बढ़ते जाते हैं। वो व्यक्ति का कर्जा हो जाता है, कर्जा हो जाता है तो फिर वो नए जो लाड़ा लाड़ी हैं उनको कहते जाओ वहाँ से कमा के लाओ। फिर वो व्यक्ति वहाँ से आता है और रिटर्न कमाने का यहाँ अवसर क्यों नहीं है? एक मिनट में बता रहा हूँ। सवाल कांग्रेस से भी आएगा, भी आ रहा हूँ मैं। वहाँ से कमा के लाते और भगोरिया और उसके पहले झाबा मार्केट में ही पैसा देते हैं। यहाँ के व्यापारी को इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। ये हमारा आदिवासी इतना सक्षम है। तो देखिए, सवाल उनसे किया कि पलायन क्यों हो रहा है। 50 साल आपकी भी सरकार रही है, आप भी नहीं रोक पाए इसको, तो जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी में पे डाल देने से आप नहीं बच पाएंगे या बीजेपी कांग्रेस पर डाल दे तो नहीं बच पाएगी? क्या कलेक्टिव फेल्यूर है कांग्रेस बीजेपी दोनों का? देखो, कांग्रेस जब सत्ता में थी, है ना, आज पुराना बताता हूँ इतिहास में, जब आप बताइए बहुत से आदिवासी होंगे यहाँ, मैंने देखा होगा कि आदिवासी जब आता था झावा में बाजार में, तो एक लकड़ी के अंदर सागौन का पत्ता लेके आता था छाते के लिए, छाता का उपयोग करता था वो, और लंगोटी पहनता था उस टाइम। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस आदिवासी को उत्थान के लिए जो काम करना शुरू किया। मेरी बात सुनिए, इधर उधर में मुद्दे की बात, पलायन क्यों नहीं रुका? मैं ला रहा हूँ पलायन के लिए, पलायन रोकने के लिए कांग्रेस ने अरे मनरेगा योजना निकाली थी। मशीनें चल रही है, मशीनें चलती है उसमें। नहीं मनरेगा, वो तो अब मनरेगा अभी चलती है मशीनें, उस टाइम मनरेगा जो योजना थी उस टाइम नहीं थी। उसके बाद राहत कार्य चलते थे। राहत कार्य में जब यहाँ का आदिवासी जब काम करता था तो वो कभी बाहर नहीं जाता था पलायन। ये 20 साल से इसे पलायन बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने कोई आज तक 20 साल के कह रहे हैं कि 20 साल पहले नहीं था पलायन। नहीं, इतना नहीं था, हम स्वीकार करते हैं उसको, नहीं था, पर कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। रोजगार गारंटी योजना चलती थी, मनरेगा चलती थी, ऐसे बहुत सी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थी, जैसे जेसीबी वगैरह। ये किसका उपक्रम है? ये भारतीय जनता पार्टी का। जवाब देखिए, ये जो बता रहे हैं ये अपने शासनकाल की चीज़ों को भूल गए हैं। झाबुआ जिले में राहत कार्यों के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में पगडंडी रोड को पक्के बनाते थे। वो कैसे बनाते थे? हाथ में न मिट्टी डाली, न गिट्टी डाली, न रोलर घुमाना, कुछ नहीं, मास्टर पर कंप्लीट और पेमेंट भुगतान हो गया। किसको हुआ किसको नहीं हुआ भगवान जाने। और पहली बरसात होती थी, एक बरसात में वो रोड पगडंडी भी गायब हो जाती थी। ऐसी रोडें और ऐसे विकास कार्य इन्होंने किए हैं। ये कड़वा सत्य है। चलिए, देखिए, मुद्दे बहुत हैं। मेरी एक बात लीजिए, सबसे पहले तो मैं इस डिबेट में आपत्ति लेना चाहता हूं कि हमारे भाई ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग जो शादियां करते हैं 200 गाड़ियां दिखावा करते हैं। आदिवासी कभी दिखावा नहीं करता, अपनी परंपरा से। आदिवासी कभी दिखावा नहीं करता है, वो अपनी परंपरा से शादी करता है। ये एक सार्थक हमने यहाँ पे डिबेट की, मुद्दों के आधार पर लोगों से बातचीत की, अपने अपना पक्ष आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने यहाँ पर रखा। इस चर्चा पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।